सहमत साहब, आज पहली मीटिंग थी प्रभाग ऑफिस पर, किन विषयों पर आपकी मीटिंग हुई? आज 7 मई को प्रभाग नंबर 2 में नगर सेवकों के साथ में यहाँ के अतिक्रमण विभाग, स्वच्छता विभाग और पानी पुरवठा विभाग इन लोगों की मीटिंग ली गई थी। जो शहर में प्रभाग 2 में ख़ास तौर से जो पानी वाटर सप्लाई के जो मामलात है, स्वच्छता के जो मामलात है, इन सारे मामलात के लिए इनको बुलाया गया था, इनके अधिकारियों को बुलाया गया था। और यहाँ पर शफीक आरगन साहब, कारपेंटर निहाल हाजी साहब, जलील हाजी साहब, ये लोग सब मौजूद थे यहाँ पर। और इसके आगे का बाप निहाल हाजी साहब। जी साहब, आज प्रभाग में मीटिंग हुई, तमाम तरह संबंधित विभाग के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। क्या चर्चा हुई, क्या शिकायतें थी नगर से? आज प्रभाग 2 में जो मीटिंग ली गई, स्वच्छता, पानी पुरवठा, अतिक्रमण और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया और नगर सेवक की जो भी मेंबरों की जो भी शिकायत थी उनको बताया गया। बताने के बाद सब पॉइंट को लिखा गया और उनको वार्निंग दी गई कि आप कितने दिन में ये मामला हल करके देंगे। सबसे मेन मसला जो है पानी का, जो गटर का पानी आ रहा है, गटर का पानी जो आ रहा है सभी वार्डों में, मैं समझता हूँ कि शिकायत बहुत ज़्यादा है। 50% वार्ड नंबर 2 में गटर का पानी आ रहा है। तो पानी पुरवठा के अपने मोहम्मद अली साहब वार्ड इंजीनियर जो है उनको बोला गया है कि तुमको क्या तकलीफ़ है, तुम हमको बोलो। आज इतने दिन से हर कॉरपोरेटर की शिकायत है, कॉरपोरेटर को पब्लिक से फेस करना पड़ता है, लेकिन बस आश्वासन ही दे रहे ये लोग। लेकिन आज उनको एकदम लास्ट और ख़तरनाक वार्निंग दी गई कि ये पॉइंट लिखा जाए और आप एक एक मसले को हल करके हर कॉरपोरेटर को इसकी डिटेल डाला जाए कि आज हमने यहाँ का क्लियर किया, आज हमने यहाँ का क्लियर किए। पूरे प्रभाग 2 में अगर जितने भी ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे गटर का पानी आ रहा है, जितने भी वार्ड होंगे, तो ये लोग जल्द से जल्द उसको दुरुस्त तो करें और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है ये समझे। मैं पानी पुरवठा प्रभाग 2 से बोलना चाहूँगा कि इसके बाद आप आश्वासन नहीं देंगे, आप हमको काम करके देंगे। आज लोग गटर का पानी पी रहे हैं, हर बीमारी में कैसी कैसी बीमारी लग रही है, तो ये सब चीज़ पे ध्यान देने का काम हमारे स्वच्छता का भी है। जैसे स्वच्छता का बहुत जगह ऐसा है ना मामला, गटर का पानी आने का मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है कि जो गटरें जो है ना वर्लपुल हो जाती है और गटरों में से कुछ पाइप है, वो पानी भी गटरों का उसमें जाता है। अगर गटर साफ बहेंगी ना तो पानी गटरों में नल में नहीं जाएगा। इनका भी काम है। अच्छा, बार-बार कचरे की शिकायत है, इस पे कब एकदम अच्छा निर्णय लिया जाएगा कि कचरे का मामला है? कचरे का जो ठेका है कोनार कंपनी का, इन लोगों को जो भी वार्ड में जैसे कचरा पड़ा है उनका क्या अटी शर्ती है, 2 ट्रिप है, 3 ट्रिप है। हमारी मालूमात में तो ऐसा है कि 0 कचरा होना चाहिए। आटी शर्ती में ऐसा है, वो ट्रिप का कोई वहाँ पर हिसाब नहीं है आटी शर्ती में। अभी इन लोगों को भी खुद सोचना चाहिए कि 2 ट्रिप उठाने के बाद कई ऐसा हो जाता है कि एक ही जगह 2 ट्रिप हो जाती है और ये लोग बोलते हैं हमारी 2 ट्रिप हो गई और बाकी की जगह कचरा पड़ा रहता है। आटी धरती में ऐसा 0 कचरा होना चाहिए शहर में। और सभी एसआई को मैं बोलूँगा कि पब्लिक की तो कंप्लेंट रहती है, आप उनको रिपोर्ट करो। जो भी तुम्हारा सीएसआई है उनके पास रिपोर्ट करो, वो रिपोर्ट करेगा, उन पे दंड मारो। अगर कचरा नहीं उठता तो दंड दो उनको। एसआई का राइट है कि दंड मारने का प्रोसेस? एसआई का काम है रिपोर्ट करने का, एसआई का काम है रिपोर्ट करने का, सीएसआई का काम है दंड मारने का। क्यों नहीं करते? यही हमारी नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। और सबसे पहले नुकसान का नहीं, साफ़ सफाई का देखा जाएगा। आज इतना महंगा ठेका अपन ने दिए है तो वो हिसाब से काम भी तो होना चाहिए। हम जो ठेकेदार है, जो उनके कर्मचारी है, उनसे भी यही बोलना चाहेंगे कि वार्ड में तुम एसआई से काम ले रहे, अपने सुपरवाइज़र नहीं रख रहे। एसआई 11 बजे 10 बजे चले जाते हैं, उनकी ड्यूटी का टाइम होता है, वो घर जाके बैठ जाते हैं। 11 बजे तक कचरा नहीं उठा तो पड़ा रह जाता है। फिर उनको रात में कंप्लेन दो तो बोलते कल उठा लेंगे। वो समझा ऐसा चल रहा है, आज का कचरा कल, कल का परसों, ऐसे ही चल रहा है। तो खुद के सुपरवाइज़र लगाना चाहिए, वाहन बढ़ाना चाहिए। वाहन की भी कमी है, वाहन को बढ़ाना चाहिए। और कचरा जो हिसाब से 0 कचरे का है उसको वो हिसाब से गांव में, अभी शुरू में आपने देखा होगा
जब ये ठेका दिया गया तो कचरा ढूंढते थे ये लोग, गांव में कचरा ढूंढते थे, कचरा नहीं मिलता था। लेकिन पता नहीं बाद में क्या, ऐसा तो नहीं, वही शहर, वही गली, वही रोड, वही अड्डे, सब कुछ तो वही है। जहाँ तुमको कचरा नहीं मिल रहा था, आज तुम कचरे के वहाँ अंबार लगे हुए हैं। अगर हम नगर सेवा अगर एकटू नहीं रहे, हमारे एकटू रहने से शायद हम लोग रिपोर्ट देते, फोन करते रहते कि यहाँ कचरा पड़े तो कचरा होता। हम जैसे नगर सेवा एकटू नहीं रहे ना तो 5-5 दिन कचरा नहीं उठेंगे। शायद जो है ना इतनी अच्छी नहीं हर वार्ड के निकल बोले काम ही नहीं करते, चाहे वो गलत साफ करने वाला मुकाना हो या ईसाई हो, इनको हम लोग काम सुझाते तो बराबर काम होता। उसके बाद भी बराबर नहीं होता, 75% होता, ईसाई बहुत करने के बाद तो काम होता। और अच्छा दूसरी बात, अगर घंटा गाड़ी सही ढंग से आए ना, गलियों में सही ढंग से घंटा गाड़ी कचरा लेना, तो मैं बोलता इतना कचरा रोड पे और अड्डों पे नहीं गिरेगा। आप देख लो, डेपो है जो बस स्टैंड डेपो, आप वहाँ पर है ना, घंटा गाड़ी कुछ वार्ड में आती, कुछ वार्ड में नहीं आती। वो कचरा उठाने के बाद 3 घंटे के बाद है ना, फिर कचरा आके वहाँ जमा हो जाता। तो ऐसे कई अड्डे हैं गांव में। गांव में क्या मैं बताता, कुसुम्बा रोड, तुम्हारा सलाम चाचा रोड, सब तरफ आप देख लो तो अड्डे है ना, कचरा उठता है चले आता है। उसकी नई वजह सबसे मेन मेरी ये समझ में है कि घंटा गाड़ी नहीं पहुँचती, और जो हमारे कोनार कंपनी के ठेकेदार हैं उनके पास वाहन कम है। कोनार कंपनी का जो ठेका है ना, उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। नहीं ठेका था तो मुद्दत पूरी हो जाती है, मुद्दत वाला पे ठेका बढ़ा के चला रहे। हम हमारे जो नेता हैं आसिफ साहब से गुजारिश करेंगे, सभा गुरु नेता से गुजारिश करेंगे, गढ़ नेता साहब से गुजारिश करेंगे, तायरा मैडम से गुजारिश करेंगे कि जो ठेका है, जिनकी मुद्दत बची थी, अगर शहर में अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट करके कोई नई कंपनी को ठेका दिया जाए, या तो हमारे शहर के लोगों को दिया जाए कि शहर के लोगों के ऊपर नगर सेवक को, शहर की आवाम को नज़र रखकर काम करा ले। ये क्या है, बाहर के लोगों को ठेका देते हैं, ये काम पे आदमी लगा कर चले जाते हैं और काम कोई क्लियर का होता नहीं।